नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे शिक्षक साथी ने मुझसे पूछा है, उनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। हमारे शिक्षक साथियों का ये प्रश्न है कि क्या अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना अन्य जिलों में की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है कि क्या व्याख्याता जो है राज्य कैडर का पद है तो उनका जो है काउंसलिंग राज्य स्तर पर होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़ में आप देखेंगे कि मिडिल स्कूल के 150 अतिशेष शिक्षक किए जाएंगे ज़िले से बाहर। ये दुर्ग जिला का न्यूज़ है, कुछ दिन पूर्व का न्यूज़ है। इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लॉक वाइज जो है अतिशेष शिक्षकों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक में अतिशेष शिक्षक अनुमानित है, ये 206 लगभग निकल रहा है, मिडिल में 321 और जो है हाई या हायर सेकेंडरी में जो है 63 निकल रहा है। ये जो है नवभारत के न्यूज़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लॉक वार रिक्त पद जो है प्राथमिक में 255 है, मिडिल में 167 है और हाई या हायर सेकेंडरी में 154 है। तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि क्या अतिशेष शिक्षकों को जो है अन्य ज़िलों में भेजा जा सकता है। तो इस न्यूज़ में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिडिल स्कूल के करीब 321 शिक्षकों के अतिशेष के दायरे में होने की प्रबल संभावना है। वहीं जिले में इन शिक्षकों के लिए रिक्त पद 167 के आसपास है। इन 167 पदों के समायोजन के पश्चात करीब 150 शिक्षक ऐसे होंगे जिन्हें दूसरे जिलों में भेजा जा सकता है। तो जो दिशा निर्देश है युक्तियुक्तकरण के संबंध में, उसमें भी वो ये चीज़ें हैं कि पहले जिला स्तर पे काउंसलिंग होगी, चाहे वो सहायक शिक्षक का, चाहे शिक्षक, चाहे व्याख्याता, तीनों का पहले जिला स्तर पे जिला स्तरीय समिति जो है काउंसलिंग कराएगी और पदांकन करेंगे। उसके बाद जो है अतिशेष अतिरिक्त जो शिक्षक होंगे उनकी सूची जो है जेडी को भेजी जाएगी, संयुक्त संचालक को। तो संयुक्त संचालक की जो सूची भेजी जाएगी उसमें सहायक शिक्षक की सूची नहीं भेजी जाएगी। सहायक शिक्षक जो है जिला कैडर का पद है तो उनको जो है जिला कैडर में ही समायोजित करना है। ये जो है उस दिशा निर्देश में लिखा हुआ है। मैं अपनी समझ के हिसाब से जो है जानकारी दे रहा हूँ, फिर भी जो शासन का निर्णय होगा वो जो है आपको बाद में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जब शिक्षक और अतिरिक्त जो शिक्षक होंगे जिनका जिला स्तर पर समायोजन नहीं होगा, उनकी सूची जो है शिक्षक की और व्याख्याता की जेडी में भेजी जाएगी। जेडी के द्वारा फिर से संभाग स्तर पे उसको समायोजित करने की कोशिश होगी काउंसलिंग के माध्यम से। फिर जो है यदि फिर भी जो अतिशेष शिक्षक बच जाते हैं तो उनकी सूची जो है डीपीआई को भेजेगी। तो डीपीआई को जो सूची भेजी जाएगी उसमें केवल व्याख्याताओं की सूची होगी, क्योंकि शिक्षक का जो पद होता है वो संभाग कैडर का है। तो जो युक्तियुक्तकरण का दिशा निर्देश है उसमें ये लिखा हुआ है कि शिक्षक का पद संभाग कैडर का है तो उसको संभाग में ही उनको समायोजित करना है। तो व्याख्याता की सूची जब अतिरिक्त व्याख्याता होंगे तब उनकी सूची जो जिला स्तर राज्य स्तर पे जेडी के द्वारा भेजी जाएगी और फिर राज्य स्तर पे जो है उनकी काउंसलिंग होगी। मतलब एक लेवल में पहले जिला स्तर पे समायोजन होगा, फिर संभाग, फिर जो है राज्य स्तर पे होगा। मतलब व्याख्याताओं का जो काउंसलिंग है या पदस्थापना सीधे राज्य स्तर से नहीं होगी। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप होते होते राज्य स्तर पे पहुंचेगी। अगर अतिरिक्त अतिशेष शिक्षक होंगे तब जो है राज्य स्तर पे काउंसलिंग होगी। ये जो है प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी यही स्थिति बन रहा है कि 200 जो है 6 अतिशेष शिक्षक हैं सहायक शिक्षक और 255 जो है रिक्त पद है। तो इन शिक्षकों की जो काउंसलिंग जिला स्तर पे होगी तो हो सकता है उनका ब्लॉक बदल जाए, लेकिन जो है उनका जिला में ही समायोजन होगा। मिडिल स्कूल में आप देखेंगे कि अतिशेष अतिरिक्त शिक्षक ज़्यादा है, रिक्त पद कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 150 शिक्षक अतिरिक्त होंगे उनका समायोजन जो है संभाग में होगा। मतलब उनको जो है दूसरे जिलों में जाना पड़ सकता है। अब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बात करें तो यहाँ पे देखिए पद जो है ज़्यादा है और अतिशेष शिक्षक या अतिशेष व्याख्याता जो है कम है। अब इसमें विषय भी मायने रखेगा कि किस विषय के जो है अतिशेष व्याख्याता है उसके हिसाब से उनका जो है समायोजन होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है इससे हमको जो है अतिशेष शिक्षकों का जो पदांकन है या समायोजन है ये वो किस प्रकार से होगा, इस संबंध में इस न्यूज़ के माध्यम से हमने इस वीडियो में देखा है। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं।